चलो बेटे, गौतम बुद्ध के उपदेश। तो पिछली क्लास में हम कौशल तक पढ़ चुके थे कि कौशल में पहुंचे बुद्ध और किसको किसको शिक्षा दी। तो यहाँ के राजा प्रसेनजीत को और अंगुलीमाल डाकू को यहीं पर शिक्षा दी थी। और अनाद पिंडक को तो हमने देखा यहाँ पर 3 लोगों को दिया। और कौशल के बाद गौतम बुद्ध बेटा जाते हैं। कौशल के बाद लिख लेंगे चुनार जाते हैं। कौशल के बाद चुनार पहुंचे। कौशल के बाद ये चुनार गए और चुनार जाकर बेटा जो चुनार को माने जो कहा जाता है सुषुमगिरी कहा जाता है। ठीक है, सुषुमगिरी बेटा, सुषुमगिरी भी इसी को कहा जाता है। सुषुमगिरी जो कि वर्तमान में मिर्जापुर में पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान के मिर्जापुर में। तो इसी को चुनार को ही सुषुमगिरी कहा जाता था, जो कि वर्तमान के मिर्जापुर में है। वर्तमान के मिर्जापुर में है। ठीक है, सुषुमगिरी। तो अब यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर पहुँचने के बाद, ठीक है बेटा, यहाँ पर पहुँचने के बाद इन्होंने यहाँ के राजा को शिक्षा दी। सुषुमगिरी के राजा को दीक्षा दी। और यहाँ के बाद पहुँचते हैं मथुरा। अब चुनार के बाद कहाँ पहुँचेंगे? चुनार के बाद मथुरा। तो मथुरा की यदि बात करें तो मथुरा का राजा कौन सा उस समय? अवंती पुत्र। यहाँ का जो शासक था अवंती पुत्र। यहाँ का शासक था, राजा था, जिसको शिक्षा देने के लिए कौन? बुद्ध यहाँ पर आए। और बुद्ध आए तो देखते हैं अवंती क्या। तो बेटा ये अवंती के शासक चंड प्रदोत के पुत्री का पुत्र था। ये पुत्र था बेटा। कौन था? तो ये हम बात करें अवंती पुत्र, ये क्या था? चंड प्रदोत की पुत्री का पुत्र था। तो जब ये इस समय जब अवंती आए तो इसको सूचना मिली कि मथुरा आए तो इसको सूचना मिली कि मथुरा आए हैं चंड प्रदोत को। तो बुद्ध को संदेशा भेजा कि आप हमारे यहाँ भी आए। तो यहाँ पर बुद्ध नहीं गए और अपने एक शिष्य को भेज दिया, जो कि क्वेश्चन बनता है। उसका नाम था महाकच्चायन को अवंती भेज दिया। किसने भेजा बेटा? बुद्ध के द्वारा। और बुद्ध कहाँ पे थे? तो बेटा गौतम बुद्ध उस समय बेटा मथुरा में थे। और जब यहाँ से संदेश भेजा गया इनको अपने अवंती राज में बुलाने के लिए, तो अपना स्वयं ना जाके अपने शिष्य महाकच्चायन को भेजा। कहाँ पे? अवंती में भेजा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने अवंती किसको भेजा था? तो किसको भेजा था? महाकच्चायन को। और अवंती का शासक कौन था? ठीक है, चंड प्रदोत। तो ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो ये बताओ, चंड प्रदोत को बौद्ध धर्म की शिक्षा कौन देगा? गौतम बुद्ध देंगे कि कोई और देगा? हाँ, उनका शिष्य देगा बेटा। कौन? महाकच्चायन। क्योंकि कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है अवंती ना,
महाकच्चायन जा रहा है, तो शिक्षा कौन सी देगा? महाकच्चायन तो ही देगा। बात समझ में आया? तो इसलिए बेटा इसको माने ध्यान रखेंगे कि कई क्वेश्चन पूछा गया है, अवंती किसको भेजे? तो किसको भेजे? महाकच्चायन को। और शिक्षा किसने दी? तो बेटा किसको दी? चंद्रद्रोण को। तो इसने बेटा दीक्षा दी, चंद्रद्रोण को दीक्षा महाकच्चायन द्वारा दी गई, महाकच्चायन द्वारा। बात यहाँ तक समझ में आ गई। यदि हम बात करें कि मथुरा था, मथुरा को बौद्ध धर्म में बेरंजा कहा जाता था, अगर यदि हम बात करें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, इसको मथुरा को क्या कहा जाता था? तो बेटा मेथुरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेथुरा। तो मेगास्थनीज ने मथुरा को मेथुरा कहा था। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद यहाँ मथुरा के बाद देखो, बौद्ध का यहाँ पर न जाने का 2 रीजन था। एक रीजन तो बेटा अवस्था हो चुकी थी, 80 वर्ष से ऊपर हो चुके थे। दूसरा कुछ कहा जाता है कुछ स्वास्थ्य इनका खराब था, जिसके कारण अपने शिष्य को इन्होंने भेज दिया था। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ से पहुंचते हैं पावा। अब बेटा देखो, मथुरा से पलायन करें, मथुरा से पावा। तो मथुरा से पावा जाते हैं, और जब पावा जाते हैं तो बेटा पावा जाते समय ही पावा में ही एक सुनार मिलता है, जिसके घर पर रुकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा शिष्य का था, जिसका नाम मिलता है चुंद। ये सुनार था। सुनार कुछ किताबों में इसको लोहार बताया जाता है, लेकिन सुनार ज़्यादातर बुकों में मिलता है। तो चुंद नाम का एक सुनार था। बुद्ध इसके घर पर रुके, और जब इसके घर पर रुके इसने भोजन कराया, और कहा जाता है कुछ महापज्ञ के दौरान और कुछ विद्वानों के दौरान मिलता है कि चुंद के घर पर जब बुद्ध रुके तो उनको जब भोजन कराया, चुंद ने सुअर का मांस खिला दिया। और सुअर का जब मांस खिलाया तो उसके बाद बुद्ध के पेट में पीड़ा उत्पन्न हुई, और जब पीड़ा उत्पन्न हुई तो यहाँ से बुद्ध चले गए बेटा कुशीनगर। ठीक है, कहाँ चले गए? कुशीनगर। तो अब यहाँ से देखेंगे बेटा क्या हुआ था। तो इसके घर पर रुके थे, चुंद के घर पर बुद्ध रुके। चुंद ने बुद्ध को सुअर के मांस का भोजन कराया। ठीक है, अब बेटा क्या हुई? इनके पेट में पीड़ा उत्पन्न हुई। पेट में पीड़ा उत्पन्न हुई। अब पीड़ा उत्पन्न हुई, जिसके कारण ये बेटा कहाँ चले गए? कुशीनगर चले गए। ठीक है, जिसे कहा जाता था कुशीनारा। ठीक है, कुशीनगर गए, और कुशीनगर गए तो ये कहा जाता है कुशीनगर ही इनका अंतिम स्थल बना। अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया? तो कुशीनगर में। ठीक है, अगर कहा जाए अंतिम विहार इनका कौन सा था जहां पर बुद्ध रुके, तो कौन सा हो जाएगा? कुशीनगर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि माने कुशीनगर ही इनका अंतिम स्थल भी था, अंतिम उपदेश का स्थल भी था, अंतिम शिष्य भी कहाँ पे था? तो कुशीनगर में ही, या उसी को कहा जाए कुशीनारा। तो बेटा अब यहाँ से देखेंगे बुद्ध कहाँ चले जाते हैं? कुशीनगर, या इसी को कहा जाए कुशीनारा। कुशीनारा पहुंचे तो अब हमने देखा यहाँ पर बेटा इनके पेट में पीड़ा उत्पन्न हुई, जिसके कारण ये कुशीनगर पहुंचे, और कुशीनगर में इनका विहार था जिसे कहा जाता है सिलवन विहार। ठीक है, सिलवन विहार के नाम से जाना जाता है इसे, कि जिसे कहा जाता है सिलवन विहार। ठीक है,
सिलवन विहार, ठीक है, सिलवन विहार। अब या बेटा इसी का नाम मिलता है सुलिवन विहार, ठीक है, सुलियन विहार में। तो अब इनसे पूछा जाएगा कि अंतिम, ठीक है, अंतिम विहार कौन सा था जहां पर बुद्ध रुके, कौन सा था, सिलियन विहार या सुलियन विहार, वन रहेगा बेटा, वन विहार, वन विहार, ठीक है। यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर बुद्ध रुके, तो यहाँ पर इन्होंने एक अंतिम शिष्य बनाया जिसे कहा गया सुबुद्धू, ठीक है। तो ये क्या था, अंतिम शिष्य था, अंतिम शिष्य। और अंतिम उपदेश इन्होंने कहां पर दिया, तो अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश, उपदेश। तो अगर पूछा जाए अंतिम उपदेश तो कहां पर, कुशीनगर या कुशीनारा में। अब यहां से पूछा जाएगा अंतिम स्थल कौन सा था, स्थल, स्थल, अंतिम स्थल, तो अंतिम स्थल भी यही था। तो अब देखो बेटा यहाँ समझ लेते हैं, सुलिन वन विहार में इन्होंने क्या किया, अपने जीवन का अंतिम दिन कहाँ पर बिताए, तो कहाँ पर बिताए, सुलियन विहार, या बेटा नगर पूछेगा तो कौन सा जाएगा, कुशीनगर। यहाँ पर बेटा इन्होंने क्या किया, सुबुद्धू को अंतिम उपदेश दिया, और अंतिम उपदेश में इन्होंने कौन सा उपदेश दिया, कहा यही एक सत्य है, मृत्यु ही एक सत्य है, और इससे हम भागे ना, बल्कि अपने जीवन का ये अंतिम समय बड़ी खुशी से व्यतीत करें, ठीक है। तो ये उपदेश दिया, और कहा जाता है कि सबसे ज्यादा उम्र का शिष्य इनका कौन सा था, तो कौन था, सुबुद्धू, ठीक है, बस समझ में आ गया। सबसे अधिक उम्र का अंतिम शिष्य भी था और सबसे अधिक उम्र का था, और भी कहा जाता है परिवार माने पारिवारिक जीवन में जीते हुए इनका शिष्य कौन सा था, तो यही था बेटा, ठीक है। तो सबसे अधिक उम्र का शिष्य, और अंतिम उपदेश बेटा किसे दिया गया, किस व्यक्ति को पूछेगा तो कौन से हो जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अंतिम शिष्य भी था ये, अंतिम उपदेश भी इन्हीं को दिया, और स्थल को हमने लिखा है कि अंतिम स्थल बेटा कौन सा था, कुशीनगर। बात समझ में आ गई। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं इसको। देखो बेटा हमने बताया कि सबसे गौतम बुद्ध के उपदेश में कौशल में हमने पढ़ लिया था, कौशल में किसको, प्रसेनजीत, अंगुलीमाल और आनंद बेटा अनाद पिटक या बेटा अनाद नाथ पिटक मिलता है इसका नाम, ठीक है। तो यार इसके याद रखेंगे। तो अब देखो अनाद पिटक को बेटा इन्होंने क्या दिया, उपदेश दिया। अनाद पिटक ने हमने बताया था जेतमन विहार बुद्ध को क्या दिया था, दान में दिया था। अब उसके बाद देखो कौशल के बाद ये चुनार पहुंचे, जो जिसको सुषुमगिरी भी कहा जाता है, जो कि वर्तमान में बेटा मिर्जापुर में पड़ता है। इसके बाद चुनार से मथुरा पहुंचे। मथुरा में बेटा जो अवंती पुत्र यहाँ का शासक था, अवंती पुत्र की यदि बात करें तो बेटा चंड प्रदोष की पुत्री का क्या था, पुत्र था। तो अब जब ये मथुरा पहुंचे बुद्ध, तो बेटा जानकारी किसको मिली, अवंती के शासक को। जब अवंती के शासक को जानकारी मिली तो इन्होंने संदेश दिया कि बुद्ध को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया, लेकिन बुद्ध ना जाकर महाकच्चायन को यहाँ पर भेज दिए। अब बेटा अगर पूछा जाए महाकच्चायन को ही क्यों भेजा गया, तो महाकच्चायन निवासी था कहाँ का, अवंती का। बात समझ में आ गई। क्योंकि बेटा आनंद को भी भेज सकते थे, क्योंकि आनंद इनका प्रमुख शिष्य था, समझ में आ गया। आनंद को भेज सकते थे, महाकश्यप को भेज सकते थे, लेकिन नहीं भेजा। उन्होंने किसको भेजा, महाकच्चायन को भेजा, क्योंकि इसकी जन्मस्थली यहीं पर थी। तो ये महाकच्चायन को भेजा गया, और महाकच्चायन ने चंड प्रदोत, राजा चंड प्रदोत को दीक्षा दी। क्वेश्चन बनता है बेटा इसका कि अवंती के शासक को निम्नलिखित में से किसने दीक्षा दी, गौतम बुद्ध ने दी, महावीर स्वामी ने दी, महाकश्यप, महाकच्चायन। तो याद रखेंगे, क्योंकि बुद्ध टिक कर देंगे बेटा, बुद्ध ने दीक्षा नहीं दी थी, किसने दी थी, महाकच्चायन ने दी थी, ठीक है। और बेटा मथुरा को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, तो बिरंजा कहा जाता है। इसके बाद कहाँ पहुंचे, मथुरा से इन्होंने पावा को आना प्रारंभ किया, और पावा के बीच, मथुरा से थोड़े से आगे पावा के बीच में एक बेटा छोटा सा गांव पड़ता है, नाम नहीं ध्यान आ रहा, वहां पर एक सुनार रहता था जिसका नाम था चुंद। बुद्ध उसके घर पर रुके, और रुकने के बाद भोजन किया, तो कहा जाता है उसने सुअर का मांस खिला दिया,
जिससे बुद्ध के पेट में पीड़ा उत्पन्न हुई, और पीड़ा उत्पन्न हुई तो बेटा ये पावा से अपने कुशीनगर की तरफ प्रस्थान किए, जहां पर उनका एक विहार था, सिलिवन विहार, और सिलिवन विहार में वो रुके, और जो कि उनका अंतिम विहार था। तो पूछा जाए बुद्ध का अंतिम विहार या अंतिम दिन किस विहार में गुजारे, तो कौन सा विहार हो जाए, है ना, सुलिवन विहार। ठीक है बेटा, सुलिवन विहार की यदि बात करें, ये बेटा कहाँ पे है, तो हिरण्यक नदी के किनारे स्थित है। बात समझ में आ गया। तो अगर पूछा जाए, हिरण्यक नदी के किनारे सुलिवन विहार बसा हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने अंतिम शिष्य बनाया, और अंतिम शिष्य कौन सा था, सुबुद्ध। तो बेटा अब अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया, तो कुशीनारा या कुशीनगर। तो इतना लिख लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखो बेटा, हमने इनके उपदेश पढ़ लिया। अब अंतिम इन्होंने उपदेश कहाँ पे दिया, तो अंतिम उपदेश बेटा कुशीनगर में। अब इनकी मृत्यु पढ़ते हैं, मृत्यु, बुद्ध की मृत्यु। तो बुद्ध की मृत्यु की यदि बात करें, सन की बात करेंगे, तो 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में हुआ। और स्थान कौन सा था, यदि स्थान की बात करें, स्थान, तो स्थान था कुशीनगर, कुशीनारा या कुशीनगर, कुशीनगर। यदि कुशीनगर, तो बेटा यदि बात करें बिहार, किस बिहार में हुआ था, बिहार, सुलिवन बिहार। सुलिवन बिहार की यदि बात करें, किस नदी के किनारे है, इसलिए नदी भी पूछ सकता है। ठीक है, हिरण्यवती नदी या हिरण्यक नदी। तो ये पूछ सकता है किस नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई, और दिन कौन सा था। दिन की यदि बात करें, तो दिन था पूर्णिमा दिन था। ठीक है। और बेटा देखो, अगर कहा जाए मरने का चिन्ह क्या रहा, चिन्ह क्या रहा, तो देखो जब इनका देहांत हुआ उस समय स्तूप बन रहे थे। ठीक है, इसीलिए इनके स्तूप बन रहे थे, इसीलिए इनके माने जाते हैं स्तूप के। ठीक है, तो अब बेटा देखो, हमने बताया इनका बेटा मृत्यु कब हुई, 483 में। स्थान कौन सा था, कुशीनगर। और बेटा बिहार कौन था, सुलिवन बिहार। और नदी कौन सी थी, और बेटा दिन कौन सा था, पूर्णिमा। अब देखो, जो हम देखते हैं कि कहीं कहीं किसी किसी स्थान पे बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा मिलती है। अब उस लेटी हुई प्रतिमा का कारण क्या है, तो यदि लेटी हुई प्रतिमा का कारण बताते हैं, तो बुद्ध अपने अंतिम दिनों में जब सुलिवन बिहार गए थे, तो इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण ये बेटा लेटे हुए थे। और जब इनके बेटा का मृत्यु भी हुई, तभी बेटा लेटी अवस्थाओं में, और कहा जाता है कुछ विद्वानों के उससे कि इनके चेहरे पर मृत्यु के बाद भी एक चमक थी, जिसको लोगों ने क्या किया बेटा, उस घटना को ही लेटी हुई मूर्ति के रूप में ढाल दिया। ठीक है, तो इनके बेटा अंतिम दिन की घटना को ही बेटा लेटी हुई मूर्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मृत्यु के बाद बेटा कैसे थे, लेटी हुई मुद्रा में थे, इसीलिए बनाई जाती है इनकी लेटी हुई मुद्रा में बेटा मूर्तियां। समझ में आ गई। अब बेटा देखो, यहाँ पर जब इनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद इनका बेटा हिंदू धर्म के थे दाह संस्कार किया गया। अब दाह संस्कार के बाद जो अस्थियां होती हैं, उनको किसको दिया जाए, क्योंकि ये तो सन्यासी थे। अब सन्यासी होने के कारण कुछ विद्वानों का जो बेटा मत के हिसाब से मिलता है, महापज्ञ ग्रंथ के अनुसार मिलता है कि बुद्ध की अस्थियों को पहले 7 भागों में विभाजित किया गया। लेकिन उसके बाद बेटा जब ये पता चला अजातशत्रु को, तो अजातशत्रु भी वहां पहुंचा और कहा है कि ये हमारे वंश से हैं, इनकी अस्थियां हमें भी दी जाए। तो ये बेटा क्या हुआ, उसने भी लिया। तो कितने भागों में बांट दिया गई बेटा, 8 भागों में बांटी गई। इनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटी गई। और भी कहा जाता है पिगल मौर्य थे, एक पिगल मौर्य अंतिम में पहुंचे, तो उनको बेटा केवल राख प्राप्त हुई। इस प्रकार देखा जाता है तो 9 भागों में इनकी अस्थियां बांटी गई। ठीक है, तो लिख लेंगे बेटा, लिख लो दाह संस्कार, इनका दाह संस्कार। अब देखो, दाह संस्कार के बारे में पूछ सकता है किस नदी के किनारे हुआ, तो
रामसर नदी थी बेटा, रामसम नदी, रामसम सर नदी बेटा, रामसर नदी, रामसर नदी इसका नाम ही है राम, ठीक है, रामसर नदी। तो रामसर नदी के किनारे हुआ, रामसर नदी के किनारे इसे किया गया, ठीक है, दाह संस्कार किया गया। और दाह संस्कार के बाद इनकी जो बेटा अस्थियां या जो कहा जाए राख कितने भागों में विभाजित किए गए, तो 8 भागों में विभाजित किए गए। तो लिख लेंगे बेटा, इनके लिख लो, अस्थियां या दाह संस्कार के बाद, दाह संस्कार के बाद प्राप्त अवशेष को 8 भागों में बांटा गया, ठीक है, 8 भागों में बेटा इसे क्या हुआ, बांटा गया। बेटा ये राम संभार नदी है, राम संभार पूरा नाम है इसका, राम संभार नदी, संभार लिख लेंगे, राम संभार नदी, इसका नाम है राम संभार नदी। राम संभार नदी के किनारे बेटा इनका क्या किया गया, दाह संस्कार किया गया था। और उसके बाद अस्थियों को कितने भागों में बांटा गया, तो अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया। 8 भागों में कैसे बांटा गया मैंने बता दिया, पहले इसको 7 भागों में बांटा गया था, क्योंकि सन्यासी थे इसलिए बेटा 7 भागों में बांटा गया था। लेकिन अजातशत्रु बाद में आया और कहा ये हमारे वंशज हैं, इसलिए बेटा इनको क्या किया गया, 8 भागों में विभाजित कर दिया गया। क्लियर है, ठीक है। फिर से एक बार बता देते हैं, बुद्ध की मृत्यु, हाँ बेटा इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है, ये चीज नहीं बताया। पूरी घटना मतलब उनके मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, तो मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है, क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण लिख लेंगे, क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, ठीक है। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं बेटा, देखो इनकी मृत्यु कब हुई, तो बेटा 483 ईसा पूर्व, ठीक है बेटा, किस स्थान पर हुई, तो कुशी नगर में हुई। बिहार कौन सा था, तो कौन सा बिहार था बेटा, सुलिवन बिहार था। नदी कौन सी थी, हिरण्यवती नदी थी। और बेटा दिन कौन सा था, तो पूर्णिमा का दिन था। अब बेटा देखो इनकी बात करें कि दाह संस्कार कहाँ पे हुआ, तो दाह संस्कार कहाँ हुआ, राम संभार नदी, ठीक है, कौन सी नदी थी बेटा, राम संभार नदी। और जो इनके दाह संस्कार के बाद शेष अवशेष बचे, उन अवशेषों को बेटा कहाँ पे रखा गया, किसको दिया गया, तो बेटा 8 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो लिख लेंगे, इसे नोट कर लें बेटा। बौद्ध संघ की स्थापना, बौद्ध संघ, बौद्ध संघ क्या है, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यदि बौद्ध संघ की बात करें स्थापना, तो स्थापना वाराणसी में हुई थी सर्वप्रथम। अगर सबसे पहले की बात की जाए, बौद्ध संघ की स्थापना वाराणसी में, लिखेंगे बेटा सर्वप्रथम बौद्ध संघ की स्थापना, बौद्ध संघ की स्थापना वाराणसी में की गई, वाराणसी में की गई। अब बेटा जब स्थापना की गई तो इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष की यदि बात करें, अध्यक्ष, तो अध्यक्ष स्वयं गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, अध्यक्ष गौतम बुद्ध थे। और इन्होंने किसी को अध्यक्ष घोषित भी नहीं किया था कि अध्यक्ष घोषित किए हों, अध्यक्ष किसी को नहीं घोषित किया। इन्होंने कहा था कि हमारे उपदेशों पर ही, मेरे जीवन के अंतिम, मेरे मृत्यु के बाद हमारे उपदेशों पर ही संघ चलेगा। इन्होंने अध्यक्ष के रूप में किसी को नहीं चुना, इन्होंने कहा जो हमारा उपदेश है उस उपदेशों के आधार पर यह संघ चलेगा, ठीक है। अब यदि बात करें तो यहाँ का जो संघ का प्रमुख होता था, संघ का प्रमुख उसे क्या कहा जाता था, तो संघ के प्रमुख को विनयधर कहा जाता था,
विनयधर। तो बेटा जो संघ का प्रमुख होता था उसे कहा जाता था विनयधर। अब यहाँ से बताते हैं, जैसे कि इस समय है कि बेटा सरकार होती है, उसके बाद सभा होती है, सभा में प्रस्ताव पारित होते हैं, तो ऐसे पहले भी था कोई भी चीज के लिए। तो यदि बात की जाए कि जो सभा होती थी, प्रस्ताव होते थे, प्रस्ताव को क्या कहा जाता था? प्रस्ताव। प्रस्ताव को बेटा नति कहा जाता था, प्रस्ताव को नति कहा जाता था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि क्या कहा जाता था, प्रस्ताव को नति कहा जाता था। अब यहाँ पर भी बेटा चुनाव प्रणाली किस प्रकार से होती थी, हाथ उठाकर प्रस्ताव के लिए भी, लेकिन वो आवश्यक नहीं है हमें लोगों के लिए जानने के लिए। अब देखो, हमने देखा कहाँ पर स्थापना हुई सबसे पहले, तो सबसे पहले स्थापना हुई बेटा कहाँ पे, वाराणसी में। और उसके बाद अध्यक्ष कौन थे? गौतम बुद्ध। संघ के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो क्या विनयधर कहा जाता था। प्रस्ताव क्या होता था? नति। अब बेटा यहाँ की शर्तें कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने की शर्तें क्या थी? शर्तें या बेटा शर्तें या नियमों की बात करें बौद्ध संघ में, तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने की प्रथम शर्त थी कि आपकी उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 15 वर्ष होनी चाहिए। उम्र को कितना वर्ष लगाया? 15 वर्ष। ठीक है, तो यहां पर कहा गया 15 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति संघ में प्रवेश नहीं कर सकते। संघ में प्रवेश नहीं कर सकते। कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें क्या कही गई बेटा, देखो यदि 15 वर्ष के हो गए हो तब भी तुम्हें माता पिता से क्या लेना पड़ेगी? आज्ञा लेना पड़ेगा। तो माता पिता से आज्ञा, माता पिता से आदेश लेकर अब यदि तीसरी बात करें कि तीसरा क्या इसका नियम था, तो प्रवेश प्रक्रिया में जैसे क्या था कि यहाँ पर स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शर्त में दूसरी थी, स्त्रियों को या महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देखो, पर महिलाओं को प्रवेश क्यों नहीं दिया जाएगा? बुद्ध का ये रीजन, ये बेटा शर्त रखना क्यों जरूरी था? इन्होंने कहा यदि महिलाओं को प्रवेश संघ में दिया जाता है तो जो संघ 500 वर्षों या 1000 वर्ष चलना है वह उतने दिन नहीं चल पाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि यदि महिलाओं को प्रवेश दिया जाएगा तो जो संघ हमारा 500 वर्ष या 1000 वर्ष चलना है वह संघ नहीं चल पाएगा। अब बेटा देखो, यहाँ पर शर्तें हैं क्या? संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है बेटा, कौन सी? इनकी माता गौतमी प्रजापति। ठीक है, दूसरी शर्त इन्होंने रखा कि वैश्य और गणिकाओं को महिला संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो बेटा संघ में प्रवेश करने वाली पहली गणिका कौन थी? अम्रपाली, या वैश्य के नाम से भी कहा जाएगा, तब भी अम्रपाली थी। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो चौथी शर्त की यदि बात करें तो इन्होंने क्या कहा, यदि कोई व्यक्ति हत्यारा है, डाकू है, या किसी माने राजा का दास है, ठीक है, सेवक है, तो उसे संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो लिख लेंगे, यदि कोई व्यक्ति डाकू है, हत्यारा, डाकू, हत्यारा, दास या सेवक,
सेवक है तो संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा। अब ये बताइए कि बेटा कौन सा ऐसा व्यक्ति था, प्रथम व्यक्ति जो डाकू के रूप में बेटा संघ में अंगुली माल, ठीक है। तो देखते हैं कहीं ना कहीं इनकी शर्तें जो थी वो धीरे धीरे टूटती नजर आई, ठीक है बेटा। तो टूटने का कारण भी क्या हो जाता है, जैसे नियमों को बनाया लेकिन वो व्यक्ति बदलना चाह रहा है। देखो बौद्ध धर्म था क्या, व्यक्तियों की सोच को बदलने के लिए, या जैन धर्म की बात करें तो क्या था, जैन धर्म बेटा व्यक्तियों के आचरण और बेटा सोच को बदलने का नजरिया था। तो अगर बेटा ये व्यक्ति बदलना चाह रहा है और इसको यही कहा जाता नहीं आपको संघ में प्रवेश नहीं मिलेगा, आप डाकू रह चुके हैं, तो क्या ये बदल पाता, नहीं बदल पाता। तो इसीलिए बेटा कहीं कहीं पर इनके शर्तों का बेटा क्या मिलता है, शर्तें कम प्रभावित होती हैं, लेकिन वहीं पर कुछ विद्वान के द्वारा क्या होता, मत मिल जाते हैं कि इन्हें अपने शर्तों पर पूरी तरह से बौद्ध धर्म लागू नहीं हो पाया। तो लागू ना होने का कारण भी होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। तो लागू ना होने का कारण भी होता है। और यदि बात करें शर्तों में क्या कहा गया था कि किसी भी वर्ण, है ना, किसी भी जाति का व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकता है। यहां पर कोई वर्ण व्यवस्था नहीं लागू हुई, किसी भी वर्ण माने किसी भी जाति का व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकता है। तो अगली शर्त लिख लेंगे बेटा, किसी भी वर्णों का व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। संघ में क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। तो ये इतनी इनकी शर्तें थी, शर्तें और भी थी, है ना, कि बेटा बेटा बरसात के उसमें शिक्षा में पढ़ेंगे उनको कि ये सारी चीजें हैं हो गई हमारी। तो यहाँ तक बेटा सारी चीजें समझ में आ गई। तो ये हमने देखा कि इनके संघ से संबंधित क्या थे नियम, संघ में बेटा शामिल होने वाले कौन थे, है ना। यहाँ पर देखो हमने बताया कि इन्होंने कहा कि महिलाएं नहीं लेंगी, लेकिन 2 महिलाओं ने प्रवेश लिया, एक इनकी माँ गौतमी, और भी महिलाएं शिष्य हुई हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनके शिष्यों की संख्या में वहां पर कि कौन कौन से शिष्य हुए हैं, कौन कौन से, यह सारी चीजें। तो अब बेटा देखो इन्होंने कहा डाकू और हत्यारे और सेवक को नहीं लिया जाएगा, डाकू को भी लिया गया और सेवक को भी लिया गया है। बात समझ में आ गई। तो अब आगे पढ़ेंगे, डालो बेटा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य, ठीक है। अगली जो हेडिंग होगी गौतम बुद्ध और उनके शिष्य, गौतम बुद्ध और उनके शिष्य लिख लें, इतना लिख लें, उसके बाद बताते हैं।